हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अविनाश शुक्ला और आज मैं आपके सामने आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट इशू लेकर और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेट करता है। आप लोग जानते होंगे ईस्ट दिल्ली में जो ये एक कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर में, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हमेशा से रहा है। और मैं पहले अपने इस जो टॉपिक की शुरुआत में ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि मैं अपने माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, एडमायर करता हूँ उनके एफर्ट्स को, जो बीइंग एन एमपी और मुझे लगता है वो हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। और उसके अलावा भी वो अपनी जिम्मेदारियों को उसके ऊपर ले जाकर देखते हैं और एक रियल सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमें लगती है हमारे माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी में। अब दूसरा जो मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, मैं आपके सामने वो बात रखता हूँ कि जो ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार सरकारों को फटकार लगाई है। जो करंट अभी दिल्ली में सरकार है हमारी, केजरीवाल जी की सरकार, इसको भी फटकार लगाई है कि कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली सरकार आप क्या कर रहे हैं तो हमें आज तक नहीं पता वो क्या कर रहा है। बट जो हमारे सांसद जी हैं श्री गौतम गंभीर जी, मुझे याद है जब वो कैंपेन करने आए थे, जब इनिशियली वो अपने इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने ये कूड़े का पहाड़ देखा तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ के को कम करने के लिए या इसके लिए किसी तरह की कोई रेमेडी है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे यहाँ से इसको कोई और इसके लिए ऑप्शंस ऑप्ट किए जाए। बट ऐसा कहीं भी कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं यकीनन अगर जीतता हूं तो जरूर इस पे काम करूंगा और नहीं भी जीतूंगा तब भी इस पे कुछ ना कुछ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कूड़े के ढेर को कम करने में काम करूं और मदद अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स में आई कैन पुट अप माई बेस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस साइज ऑफ दिस गार्बेज माउंटेन। तो उस चीज को देखते हुए, उस चीजों को करते हुए गौतम गंभीर जी ने तकरीबन वहां पर 100 तरह की मशीन, 100 के करीब मशीनें लगवा रखी हैं। और हमारे जो रवि भाई हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पर एमएलए के रवि नेगी जी, उन्होंने वहां पर जाके कवरेज भी की कुछ दिन पहले, जो मैंने शेयर किया, मेरी वॉल पे है, मेरी जो फेसबुक की वॉल पे है, आप देखिए जरूर वो वीडियो कि किस तरह से 100 से ज़्यादा मशीनें वहां लगी हैं, तकरीबन 100 मशीनें वहां लगी हैं और किस तरह से कूड़े को के उस पहाड़ को 40 फीट तक कम किया गया है। जबकि कुछ दिन पहले उसमें एक आग लग गई थी तो आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स खेलने लगी कि ये तरीका है कम करने का कूड़े का, ये वो खुद कुछ करना नहीं है, लेकिन जो सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की आदत पुरानी रही है। उसी इल्ज़ामों की वजह से वो सत्ता में आज, जबकि कोई भी इल्ज़ाम प्रूफ नहीं किया और सभी कोर्टों में माफ़ी मांग कर वो निकल गए और उसी झूठे इल्ज़ाम और तरीके से उन्होंने अपने आप को सत्ता में वैसे लाए हैं। तो खैरियत तो उनकी आदत है। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन है कि गौतम गंभीर जी, चाहे एयर पॉल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। टैक्स कलेक्शन करा इतना सारा दिल्ली सरकार ने और उसमें से खर्च कुछ ही परसेंट किया है। तो समझ नहीं आता वो कहाँ क्या उनकी प्लानिंग रहती है। और गौतम गंभीर जी ने 3 एयर प्यूरीफायर अपनी फाउंडेशन से उन्होंने लगाए हैं कुछ जगहों पर, जो अपनी एनजीओ चलाते हैं। अपनी एनजीओ के तहत उन्होंने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन उन्होंने सबको राशन बांटा, जिसमें से रवि भाई बहुत मेहनत से अपने एरिया में, रवि नेगी भाई ने जो मेहनत की, काबिल तारीफ। सुबह 6 बजे निकल जाते थे, रात को 1 बजे तक काम होता था, 2 बजे तक काम होता था। तो मुझे लगता है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए जब कोई अच्छा काम होता है, क्योंकि इस पहाड़ को मैं अपनी छत से देखता हूँ और जिस तरह उसका काम हो रहा है वहां पर, जिस तरह से काम कर रहा है रवि भाई का, आप वीडियो देखिएगा वो जो कवरेज की है उन्होंने, जिस तरह से वहाँ काम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। और इसलिए वहाँ पर उसका सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है।
कि उसको और एक अच्छा सा लुक भी दे, पार्क टाइप का भी बनाया जाए। और भी बहुत तरह की काम वहाँ पर कर रहे हैं। हम सबको भी वहाँ विजिट करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को खुद यकीन हो। देखिए, यकीन कीजिए, खुद जाके विजिट कीजिए। आप लोग भी नागरिक हैं, खुद जाके विजिट कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। लेकिन यकीनन मैं गौतम गंभीर जी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। और बीइंग एन, ऐसा नहीं कि मेरे थोड़ा सा मैं भाजपा की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है, इस वजह से मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हर एक आम नागरिक को समझनी चाहिए। और जब भी हमारे नेता कुछ अच्छे एफर्ट्स डालते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह कभी वो गलत होते तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसी तरह क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए आप गलत कहाँ पर है। और जब सही कर रहे हो तो उनको समर्थन भी देना चाहिए। तो स्पेशली इस गाजीपुर कूड़े के लिए, और जो एयर प्यूरीफायर गौतम गंभीर जी ने लगाए हैं, और जो लॉकडाउन में जिस तरह से उनकी फाउंडेशन ने काम किया है, और भी ना जाने वो कितने बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनकी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने जरूर और जल्द ही लाऊंगा। और रवि भाई ने जिस तरह से कवरेज करके वो भ्रम, जो एक मिसकंसेप्शन, जो एक भ्रांति फैलाई जा रही थी, उसको दूर किया, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा रवि भाई को भी, रवि नेगी भाई को हमारे। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेसीच, कि आप भी उस जगह विजिट कीजिए, देखिए किस तरह से गौतम गंभीर जी काम करवा रहे हैं वहाँ पर, जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं करवाया। और ये काबिल तारीफ है। और आप सपोर्ट कीजिए गौतम गंभीर जी को इस उनके इसके इस एफर्ट्स के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आगे और भी बहुत बेहतरीन काम हमारे गौतम गंभीर जी करेंगे, और उनके साथ पूरी तरह समर्थन में हम खड़े हैं, और उनके कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे भी, और लोगों की समस्याओं को भी गौतम गंभीर जी तक पहुंचाएंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर सकता हूं। मैं वेस्ट विनोद नगर में रहता हूं, और मैं एक एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन, और मैं एक कार्यकर्ता हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, एक कार्यकर्ता भी हूं। और इसलिए किसी भी तरह के कोई इश्यूज़ आपके पास हों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी मुद्दों पे हम काम करते हैं। सभी तरह के इश्यूज़, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, उन सभी तरह के मुद्दों पे काम करते हैं। तो किसी भी तरह की आपकी परेशानियां हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।